फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है आपका नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे वेरी एक्सीलेंट मॉडल्स, बहुत ही अच्छे मॉडल्स जिनका प्रयोग हम स्पोकन इंग्लिश में भी करते हैं और स्कूल कोर्स में भी करते हैं। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए बहुत ही एक्सीलेंट अमेजिंग स्ट्रक्चर। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखते हैं आज का जो स्ट्रक्चर है, आज के जो सेंटेंस हैं, आज के जो मॉडल्स हैं। कैन, कुड, कुड हैव, तीन बातों पर हमारा विशेष ध्यान देना है। इन बातों पर हमारा कंसंट्रेशन रखना है हमें। जब हम कैन की बात करते हैं तो कैन का प्रयोग कैन में सकना या सकता है। कैन का प्रयोग एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी अक्षमता, पावर शक्ति, प्रोहिबिशन निषेध, राइट्स अधिकार, इसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसलिए अब हम बारी बारी से वन बाय वन देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, क्योंकि आपको परमिशन है तो परमिशन के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। यू आर टू वॉच वेरी केयरफुली, परमिशन के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। इसमें हम मे का प्रयोग भी कर सकते हैं, यू मे गो, क्योंकि जब परमिशन हम देते हैं तो परमिशन देने में कैन और मे दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन परमिशन लेने में अधिकतर मे का प्रयोग होता है। कुछ स्ट्रक्चर में कैन का प्रयोग भी हो सकता है। जिस तरह से कोई सेंटेंस है, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान, ऐसे सेंटेंस में जब अधिकारी से परमिशन ली जाए वहां केवल मे का ही प्रयोग करते हैं, वहां कैन का प्रयोग नहीं करते। इसी तरह से अगला सेंटेंस देख लेते हैं। तुम यहां बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर, आपको बैठने की परमिशन है, परमिशन के लिए कैन का ही प्रयोग करते हैं। इस अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मैं तेजी से अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं तेजी से अंग्रेजी बोल सकता हूं बिकॉज आई हैव द एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि मेरे पास अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी है, योग्यता है। तो एबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। यू आर टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली, यू आर टू वॉच द रूल्स ऑफ द कैन, कुड, कुड हैव। आपको रूल्स का विशेष ध्यान रखना है किस सेंटेंस में क्या आया है, हर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है। इसी तरह से द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, प्रधानाचार्य जी तुम्हें छुट्टी दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें छुट्टी देने का राइट है, अधिकार है। अधिकार के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यू कांट पार्क योर बाइक हियर, तुम यहाँ बाइक खड़ी नहीं कर सकते, इसमें प्रोहिबिशन है, यहाँ बाइक खड़ी करने की मनाही है, मना के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। तो जब हम कैन की बात करते हैं तो एक बार फिर बता रहा हूं आपको, एबिलिटी, कैपेसिटी, प्रोहिबिशन, राइट्स और इन सभी के लिए पावर, कैन का प्रयोग करते हैं। अब हम कर लेते हैं कुड की बात। कुड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कैन, कुड कैन की सेकंड फॉर्म होती है। इसका प्रयोग सकता था में भी होता है, इसका प्रयोग सका में भी होता है और इसका प्रयोग नेगेटिव सेंस नहीं सका में भी होता है। जिस तरह से वी कुड रीच इन टाइम, हम समय पर पहुंच सके, या वी कुडंट रीच इन टाइम, हम समय पर नहीं पहुंच सके। ये कैन की सेकंड फॉर्म होती है, इसका प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। इसी तरह से जब मैं स्कूल में था तब मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। When I was at school, I could speak English fluently. Ability, लेकिन पास्ट में जो बात बीत चुकी है उसमें, क्योंकि पास्ट सेंस है कुड, कैन की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सेंस के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से वह घर पर हो सकता है, ये सेंटेंस आपको देखने से कैन का प्रतीत हो रहा है, लेकिन कैन का वाक्य नहीं है, ये कुड का वाक्य है। इसमें कम पॉसिबिलिटी है, कम पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड का प्रयोग करते हैं। ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। यदि आप प्रयोग करते हैं ही कैन बी एट होम, दैट इज नॉट करेक्ट, ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल गलत है वो। आपको कहना है ही कुड बी एट होम, क्योंकि इसमें कम संभावना है, कम संभावना के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से
क्या मैं तुम्हारी किताबें प्रयोग कर सकता हूं? वेरी गुड सेंटेंस, वेरी एक्सीलेंट, अमेजिंग सेंटेंस। यानी पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो कुड का प्रयोग करते हैं। कुड आई यूज योर बुक? देखने से प्रेजेंट का वाक्य लग रहा है, लेकिन प्रेजेंट का नहीं है, क्योंकि इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड का ही प्रयोग करते हैं। सेंस इसकी प्रेजेंट ही रहेगी, लेकिन वाक्य पास्ट का है, प्रयोग पास्ट फॉर्म होगी। कुड क्योंकि पास्ट फॉर्म है कैन की। कुड यू गिव मी योर बाइक? क्या आप मुझे अपनी बाइक दे सकते हो? इसमें भी एक तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट है। हमने आपसे रिक्वेस्ट किया है, हम आपसे आपकी बाइक मांग रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट किया है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का ही प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं वेरी एक्सीलेंट अमेजिंग सेंटेंसेस। शायद आपने पहले ना पढ़े हो। कुड हैव, कुड तो आपने पढ़ा है, कुड हैव देखिए आप। कुड हैव का प्रयोग कब करते हैं? कुड हैव सकता था के लिए कुड हैव का प्रयोग करते हैं। सकता था के लिए, वह हमारा इंतजार कर सकता था। ही कुड हैव वेटेड फॉर अस। कुड में और कुड हैव में क्या अंतर है? कुड हैव के साथ और भी थर्ड फॉर्म आती है। ही कुड हैव वेटेड फॉर अस, वह हमारा इंतजार कर सकता था। इसमें कुड हैव का प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं उसे पीट सकता था। आई कुड हैव बीटन हिम। बीट नहीं, बिटन। कुड हैव बिटन। You are to remember that with could have we are to use only third form. इसी तरह से भारत मैच जीत सकता था। इंडिया कुड हैव won the match. तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक। वेरी एक्सीलेंट अमेजिंग लेक्चर, कैन, कुड, कुड हैव। That's all for the day. Have a good day.